Good morning, students. Our today topic is refractions, and the best topic of refraction is the relation between refractive index, speed of light, and wavelength. आज हम लोग रिफ्रैक्शंस के जो हैं इस पार्ट में जो पहले जो प्रीवियस पार्ट्स हमने किया था वो सारी जो आप शेयर और लाइक कर सकते हैं, और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन स्पीड ऑफ लाइट से और वेवलेंथ से। कैसे जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है चेंज कर जाता है जब वह जो है रेयर से डेंस मीडियम में इंटर करता है। मैंने आपको बताया था कि जो है रिफ्रैक्शन जो है डिपेंड्स करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ आपको जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम मतलब सेकंड मीडियम पर। ठीक है ओके। तो यहाँ पर हम रिलेशन फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है रेयर मीडियम, एयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 रेयर मीडियम है, और ये वाटर है डेंसर है, इसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये जो है एयर जो है रे ऑफ लाइट AO जो एंगल ऑफ आई से इंसिडेंस करता है इस पॉइंट O पर जो है आपको जो है और सेपरेटिंग सरफेस PQ। ठीक है, ये जो है O पॉइंट पर सेपरेटिंग सरफेस PQ पर वो जो इंसिडेंट करता है और वह जो है अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ करके बेंड कर जाता है एंगल ऑफ R से, रिफ्रैक्शन R से। यहाँ पर हम जानते हैं कि एंगल ऑफ I बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, इस जगह तो हम लोग लिखते हैं कि μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो जिस मीडियम में लाइट बेंड किया वह क्या होगा, मीडियम 2 होगा। तो हमारा इस मीडियम में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। लेकिन मान लीजिए कि हमारा इस मीडियम में अगर यहाँ से ले जाता इससे इसमें जाता तो हमारा क्या होता है μ12। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर हम लोग 1 को ऐसे यहाँ लिखें और 2 को ऊपर लिखें सुपरस्क्रिप्ट में, तो इसको लिखने का जो तरीका है और पढ़ने का जो तरीका है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्लियरली। ठीक है, चलिए अब क्या है, इन दोनों जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में जो है एक रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या होगा, देखिए यहाँ पर इस मीडियम और इस मीडियम के बीच में रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जो है ये दोनों जो होते हैं आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, μ21 जो अपोजिट होता है रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स होता है μ12 का। फिर से अगेन से μ21 जो होता है वह अपोजिट होता है, इन्वर्स होता है। ठीक है, आपको जो है रिवर्स होता है किसके, μ12 के। तो μ21 जो है इन्वर्स है, अपोजिट है आपके μ12 के। तो इसको हम लोग लिखते हैं जैसे इसका वैल्यू हुआ हमारा इतना, तो 1/1। ठीक है, ये जो है इन्वर्स वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक काफी रिलेशन है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, जो आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स रिलेशन रखते हैं, अपोजिट रिलेशन रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोनों मीडियम की जो दोनों का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपना एक वैल्यू होता है, और वो जो है एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं। तो दे आर यहाँ लिख सकते हैं, दे आर रेसिप्रोकल विथ ईच अदर। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर दे आर μ21 and μ12 रेसिप्रोकल विथ ईच अदर, रेसिप्रोकल विथ ईच अदर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इन्वर्स होते हैं और रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, हो गया आपको। अब एक हमारा सवाल था कि जिसके कारण से रिफ्रैक्शन का जो मेन काउज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। ठीक है, तो दो पर आई पर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर और म्यू पर डिपेंड करता था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है का जो वैल्यू एक लिस्ट है। ठीक है, वो लिस्ट को पहले हम लिखला देते हैं। आपका लिस्ट ऑफ यहाँ पर लिखा जाए, यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर जो है यहाँ लिखिएगा लिस्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पर मीडियम
और वैल्यू ऑफ RI म्यू का पहला एयर, क्या पहले वैक्यूम के लिए वैक्यूम इसका होता है 1.00, नंबर 2 एयर इसका था 1.003, नंबर 3 वाटर, वाटर मीडियम हुआ वाटर, ठीक है, मीडियम हुआ वाटर, और ये हुआ वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, ये होता है 1.33, ये होता है आपका 4, आपका इसका हम लोग 4/3 भी करते हैं, ठीक है। आपको नंबर 4 आपका हुआ ग्लास, ग्लास इसमें होता है फ्लिंट ग्लास, ग्लास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लिंट ग्लास, दूसरा होता है क्राउन ग्लास, ठीक है। तो फ्लिंट ग्लास जो है, और एक है नंबर 5 ये है ग्लास, ये होते हैं फ्लिंट और क्राउन, ठीक है। और नंबर 6 ये हमारा डायमंड है, डायमंड हमारा, तो इसका है 1.4, यहाँ 52, 1.52, इसका हुआ 1.62, इसका हुआ 2.42, ये हमारा, ठीक है। एक मिनट आप देखिएगा इसको, इस लिस्ट को, और आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो ग्लास होते हैं, क्राउन फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास। यहाँ पर जो है क्राउन है, जो है यहाँ इस जगह पर जो है 52 होगा, इस जगह पर हमारा 62 होगा, ठीक है। और डायमंड का होता है यहाँ पर हमारा डायमंड का 242। तो ये हमारे वैक्यूम 1 हुआ, एयर का जो है, एयर का अप्रॉक्स जो हमारा होता है 1.000 ये हमारा होगा, और वाटर का जो है हमारा जो है ये हमारा ये हुआ और ये हुआ, और ग्लास में 2 हो गया, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास। क्राउन का होता है 1.525 वैल्यू। देखिए जो रे ऑफ लाइट होता है वो पास करता है किसी मीडियम से, तो वाटर से पास कर सकता है, ग्लास से पास कर सकता है, डायमंड से पास कर सकता है। तो ग्लास में 2 है, क्राउन और फ्लिंट। क्राउन का होगा 1.52 और ग्लास फ्लिंट का होगा 1.62 और डायमंड का होगा 2.42। एक और है हमारा जो है केरोसिन वायर, केरोसिन KIROSCAE, केरोसिन वायर, इसको होता है 1.41, ठीक है, 1.41 ये हमारा होता है। तो ये जो सारे मीडियम हैं, ठीक है, ये सारे मीडियम, ये मूव का जो है ये दोनों रेयर है, ये दोनों रेयरर है, और बाकी जो है ये सब जो है डेंसर है। क्या है? डेंसर। जो फर्स्ट 2 है वो फर्स्ट 2 जो है आपको रेयरर है, बाकी जो है सब जो क्या है डेंसर है। और इसी जो है इनके वैल्यू पर, इसी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर, इसी एंगल ऑफ जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू जो है आपको मतलब डिविएशन एंगल और आर का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड्स करता है डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू पर, मतलब म्यू के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। आइए हम लोग अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। यहाँ पर जो है हम लोग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जिसे हमने काफी बताया इसके नेचर के बारे में कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता तो शायद इट में पॉसिबल टू द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन फेनोमेनन शायद पॉसिबल नहीं था। रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट नहीं होता, वह स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता। तो बेंडिंग ऑफ लाइट का कारण स्ट्रेट लाइन जो है, अब रे ऑफ लाइट अपने स्ट्रेट लाइन को डाइवर्ट होना,
डिविएशन एंगल बनना, इस सब का जो है काउच जो है हमारा क्या है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है। तो यह काउच है आपका, ठीक है, यह मेन काउच है, मेन काउच ऑफ रिफ्रैक्शन, मेन काउच ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, मेन काउच ऑफ डिविएशन का, मेन काउच ऑफ डिविएशन, मेन काउच ऑफ bend of ray of light, bend of ray of light, ये जो मेन काउच है। अब देखिए आपका, मैंने एक चीज बताया कि हर मीडियम का एक स्पेसिफिक वैल्यू है, हर जो है यहां पर नोट कर लेते हैं, each medium has a specific refractive index value, हर मीडियम का जो है एक स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू है। तो each medium has a specific refractive index value, और जितना ज़्यादा वैल्यू होगा, जितना ज़्यादा वैल्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उतना ही रे ऑफ लाइट डाइवर्ट करेगा, उतना ही रे ऑफ लाइट डाइवर्ट करेगा। तो यहाँ पर एक ये है, यहाँ पर है आपका कि इस जगह पर कि रे ऑफ लाइट जो है आपका डिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, नोट में डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू के वैल्यू पर डिपेंड्स करता है। ईच मीडियम है स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ म्यू, और इसके जो है डिपेंड्स करेगा, म्यू का वैल्यू जितने ज्यादा होगा, म्यू का वैल्यू जितने ज्यादा होगा, उतना ही जो है हमारा रिफ्रैक्शन एंड डिविएशन होगा, उतना ही बेंडिंग होगा, ठीक है। एक बात तो समझ में आ गया आपको, रिफ्रैक्शन म्यू पर डिपेंड करता है, हर मीडियम का अपना म्यू है, जितना म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं नोट में आपको म्यू हाई, तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन डिविएशन बेंडिंग हाई, बेंडिंग लार्ज, म्यू लो बेंडिंग लो, ठीक है। तो इन दोनों पर जो हमारा जो वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब रे ऑफ लाइट जो है अगर बेंड कर जाए, डायमंड से अगर पास करता है, जिसका वैल्यू 2.42 है, 2.42 है, तो वहां पर जो है आपको क्यों जो है डायमंड से जो है, डायमंड जो है हमें चमकते हुए दिखाई देता है, स्पार्कलिंग करते हुए दिखाई देता है। व्हाट इज द काउच ऑफ पॉइंटिंग ऑफ स्टार्स, या चमकता हुआ जो सितारा जो है, रेनबो का फॉर्मेशन है, डायमंड का जो है चमकना, स्पार्कलिंग ऑफ स्टार्स है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स है। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है वो है रिफ्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का जो है जो नेचुरल फिनोमेना, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल जो है, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फिनोमेना कौन कौन है? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। क्लियर? तो म्यू का वैल्यू जितनी ज़्यादा होगा उतना ही हमारा बेंडिंग वैल्यू होगा, बेंडिंग लार्ज होगा, और म्यू का वैल्यू कम होगा तो बेंडिंग कम होगा, हमारा डिविएशन कम होगा हमारा, ठीक है। क्लियरली? तो
के वैल्यू पर हमारा सब कुछ जो है, ठीक है, ऑल थिंग्स डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा आपको, क्लियरली, ठीक है। तो स्पेसिफिक है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये काउच है आपका, ये काउच, दिस बिकम्स द काउच फॉर रिफ्रैक्शन हैपनिंग, दिस बिकम्स द काउच फॉर रिफ्रैक्शन हैपनिंग बन जाता है, ठीक है, क्लियरली। जितने ज़्यादा वैल्यू होगा उतना ही रिफ्रैक्शन होगा, जितना कम होगा वैल्यू उतना ही कम होगा रिफ्रैक्शन, क्लियरली। तो प्रॉपर्टी बन जाता है, किसी मीडियम का प्रॉपर्टी है, काउज है रिफ्रैक्शंस को हैपनिंग करने के लिए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिफ्रैक्शन, नेचुरल फेनोमेनन, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फेनोमेनन, ठीक है, related to refraction process. पहला नंबर twinkling of stars, number 2 a sparkling of diamonds, नंबर 3 आपको फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फिनोमिना रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन प्रोसेस, दीज आर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, स्टार्स यहाँ पर स्टार्स, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है। इन हम जो है इसको आपको बतलाएंगे, ठीक है। और जो है इसी जो है आपको जितनी भी जो है आपको जो है ब्रॉडबैंड जो है सेवा जो है आपको यहाँ पर दिया जाता है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल से हमें जो कम्युनिकेट कराया जाता है 1% to 1% to 2%, ठीक है, वाया ऑप्टिकल केबल, ठीक है। आपको वह जो है इसी रिफ्रैक्शंस के प्रोसेस पर बेस्ड होता है, ठीक है। ऑल जो है टेलीफोनिक जो है आपके जो है बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शन जो ऑप्टिकल फाइबर्स जाते हैं, उन सारे का जो है डिपेंड्स करता है इसी रिफ्रैक्शंस बेसिस पर, ठीक है। विदाउट रिफ्रैक्शंस कोई भी जो है आपका जो है डिजिटल कम्युनिकेशन, ब्रॉड लाइन कम्युनिकेशन हैपन नहीं हो सकता है, इट इज नॉट कांट बी पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारा चीज़ें हैं, ठीक है। थैंक्स